कांगड़ा दौरे पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। शाहपुर में कई योजनाओं का किया शुभारंभ। थोड़ी देर में रैली को करेंगे संबोधित। दिल्ली में हाईकमांड से मुलाकात के बाद लौटी प्रतिभा सिंह का जगह जगह भव्य स्वागत। परमाणु में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में दिखा खासा उत्साह। प्रतिभा सिंह ने विधानसभा चुनाव में जीत का भी किया दावा। यूरोप के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बर्लिन में हुआ शानदार स्वागत। 25 बैठकों में होंगे शामिल। 8 वर्ल्ड लीडर से भी करेंगे मुलाकात। वैक्सीनेशन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। किसी को जबरन नहीं लगा सकते कोरोना का टीका। वैक्सीन नहीं लगवाने वालों पर रोक वापस लें राज्य। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर बनाएंगे अपनी पार्टी। कहा जनता के बीच जाने का वक्त आ गया। बिहार से होगी शुरुआत। कुमार विश्वास को मिली बड़ी राहत। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने 4 जुलाई तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक। केजरीवाल पर टिप्पणी मामले में दर्ज हुई थी एफआईआर। ऊना में 17 साल की नाबालिग साली को बहला फुसला कर ले गया जीजा। युवती के पिता ने दी चेतावनी। कहा जल्द नहीं लौट आई बेटी तो उग्र होगा प्रदर्शन। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कांगड़ा दौरे पर है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। शाहपुर में बस स्टैंड का उद्घाटन किया मुख्यमंत्री ने। सीएम ने और भी कई योजनाओं का शुभारंभ किया है। सदर ग्राउंड में रैली के मंच पर मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री रैली को संबोधित करेंगे। कांगड़ा दौरे पर है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। लगातार एक के बाद एक दौरे किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री की तरफ से। कांगड़ा में भी खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है बीजेपी सरकार की तरफ से। मुख्यमंत्री इससे पहले भी कांगड़ा का दौरा कर चुके हैं। एक बार फिर शाहपुर पहुंचे, यहां पर बस स्टैंड का उद्घाटन किया। सीएम ने कई और योजनाओं का भी शुभारंभ किया है। सदर ग्राउंड में रैली के मंच पर मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। कुछ देर बाद इस रैली को संबोधित भी करेंगे। कांगड़ा सत्ता की राह यहीं से होकर गुजरती है, ऐसे में खास तवज्जो मिल रही है कांगड़ा को। खासतौर पर सत्तासीन बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी की भी नजरें कांगड़ा पर। दिल्ली में आलाकमान से मुलाकात कर हिमाचल वापस लौटने पर प्रतिभा सिंह का जगह जगह स्वागत किया जा रहा है। आपको बता दें, कांग्रेस की अध्यक्ष उनको बनाया गया है। हिमाचल कांग्रेस की कमान उनको सौंपी गई है। आलाकमान का आभार व्यक्त करने के बाद प्रतिभा सिंह जब वापस हिमाचल पहुंची हैं तो जगह जगह उनका कार्यकर्ता गर्मजोशी के साथ स्वागत कर रहे हैं। सबसे पहले परवाणु में कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। वहीं प्रतिभा सिंह ने भी अपने आने वाले विधानसभा चुनाव में जीत का दम भरा। शिमला में भी प्रतिभा सिंह के स्वागत की तैयारियां हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहां पर इकट्ठा हो चुके हैं। उनके भव्य स्वागत के लिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आलाकमान से मुलाकात के बाद हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह वापस लौटी हैं तो परवाणु से ही उनके स्वागत के कार्यक्रम रखे गए हैं। जगह जगह उनको रोककर उनका स्वागत किया जा रहा है। उनके बेटे कांग्रेस के विधायक विक्रमादित्य सिंह भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी वीरभद्र सिंह के परिवार को आलाकमान ने सौंपी है। सोनिया गांधी का आभार व्यक्त करने के बाद हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह प्रदेश वापस लौटी हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता उनका जगह जगह भव्य स्वागत कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता आप पार्टी का कोई बड़ा भारी प्रभाव हिमाचल प्रदेश में है। वो जो प्रयास कर रहे हैं वो निष्फल रहेंगे और हमारा सीधा सीधा मुकाबला भाजपा से है। हमने ये लड़ाई पहले भी लड़ी है और अब भी हम इस लड़ाई को लड़कर इसमें अवश्य सफल होंगे। अब देखेंगे, एक दफा आप ग्रहण कर ले, उसके बाद तय किया जाएगा।
तो जीत का दम भरा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ही जीत होगी। एकजुट होकर इस चुनाव को लड़ेगी कांग्रेस। वहीं आम आदमी पार्टी को लेकर फिर से दोहराया, कहा कि आम आदमी पार्टी का हिमाचल में कोई जनाधार नहीं है। आपको बता दें कि बड़ा फेरबदल हुआ है हिमाचल कांग्रेस में। अध्यक्ष बदला गया है, कार्यकारी अध्यक्ष लगाए गए हैं, 15 संगठन खड़े किए गए हैं, कार्यकारिणियां बनाई गई हैं ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी नई ताकत के साथ, जोश के साथ उतर सके और विरोधियों को धूल चटाते हुए सत्ता तक पहुंच सके। वीरभद्र सिंह के परिवार को एक बड़ी जिम्मेदारी, प्रतिभा सिंह जो उनकी धर्मपत्नी हैं, उनको हिमाचल कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। और इस बड़ी जिम्मेदारी के मिलने के बाद प्रतिभा सिंह अपने बेटे कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह के साथ सोनिया गांधी का आभार व्यक्त करने दिल्ली गई थी। वहां के बाद आज हिमाचल लौटी हैं तो जगह जगह पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित होकर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत कर रहे हैं। उम्मीदें हैं, नई स्फूर्ति नजर आ रही है कांग्रेस कार्यकर्ताओं में। और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रणबीर इस वक्त फोन लाइन से मेरे साथ जुड़ गए। रणबीर, परवाणु से प्रतिभा सिंह के स्वागत का सिलसिला शुरू हुआ था, फिलहाल क्या अपडेट है, कहां तक उनका काफिला पहुंच चुका है? देखिए सुधीर, तो अभी जो जानकारी निकल कर आ रही है, अभी वो कंडा घाट पहुंचे हैं और थोड़ी देर में जो है टोगी पहुंचेंगे। इसके बाद जो है शिमला पहुंचने का कार्यक्रम है। यहाँ राजधानी शिमला में जो है करीब करीब ये माना जा सकता है कि 1 घंटे के भीतर प्रतिभा सिंह यहाँ पर पहुंचे। की जगह जगह पर जिस तरह से स्वागत किया जा रहा है, एक संदेश भी यहाँ से देने की कोशिश की जा रही है कि देखिए, जब से प्रतिभा सिंह को कमान सौंपी गई है, हॉलीलॉर्ड को कमान सौंपी गई है, तो यहाँ किस तरह से जो है पार्टी सक्रिय है और उत्साह किस तरह से है। और यहाँ राजधानी शिमला पर पहुंचने पर जो है, यहाँ पर भी शिमला शहरी जो इकाई है वो यहाँ पर स्वागत करेगी। और जो चक्कर क्रॉसिंग है वहां पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी संख्या में एक यहाँ पर हुए हैं, स्वागत के लिए यहाँ पर खड़े हैं। और यहाँ से सीधा हॉलीलॉर्ड जो है प्रतिभा सिंह जाएंगी। और ये भी जानकारी आपको दे, जिस तरह से 5 मई को जो है कार्यक्रम रखा गया, एक जनसभा रखी गई है, उसमें भी शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। और उसी दिन जो है कार्यभार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का वो जो है प्रतिभा सिंह संभालेंगे। शुक्रिया रणबीर तमाम जानकारी के लिए। तो सुस्त पड़ी हुई कांग्रेस में नई जान फूंकने की कोशिश की जा रही है। बड़ा फेरबदल हुआ है, प्रतिभा सिंह को कमान सौंपी गई है, हॉलीलॉर्ड को ये कमान सौंपी गई है। और ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साहित नजर आ रहे हैं। हर संभव कोशिश की जा रही कि चुनाव से पहले कांग्रेस में एक नई ताकत भरते हुए इस बार के चुनावी रण में पूरे जोश के साथ उतरा जा सके। देहरा में विवादों के बीच गुलेर सब्जी मंडी का उद्घाटन करने पहुंचे देहरा के निर्दलीय विधायक होशियार सिंह ने मुख्यमंत्री जयराम के एक मंत्री पर जमकर भड़ास निकाली। दरअसल कुछ दिन पहले बीजेपी के लोगों ने अफवाह फैला दी थी कि गुलेर सब्जी मंडी के उद्घाटन की परमिशन विधायक के पास नहीं है। सोशल मीडिया पर जयराम ठाकुर के मंत्री का बयान भी वायरल हो रहा था। लेकिन रविवार को जब गुलेर सब्जी मंडी का उद्घाटन करने पहुंचे विधायक को पता चला कि एग्रीकल्चर विभाग की सॉइल टेस्टिंग वैन और विभाग के अधिकारी को वापस बुला लिया, तो विधायक का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जनता को संबोधित करते हुए होशियार सिंह ने विरोधियों पर खूब जुबानी वार किए। एक व्यक्ति के बोलने पर यहां आई हुई टीम, एग्रीकल्चर की टीम, सॉइल टेस्टिंग वैन को वापस बुला लिया गया। एक विरोधी के कहने पर शर्म आनी चाहिए उस मंत्री को भी, उस कार्यकर्ता को भी, कि हमने वैन मंगाई थी, मेरे किसानों के मिट्टी को चेक करने के लिए वैन मंगाई थी, उस वैन को भी गुलेर से वापस बुला लिया गया। शर्म आनी चाहिए। क्या गुलेर में किसान भाई नहीं रहता? क्या घटोत्तर दाड़ धनगढ़ में किसान भाई नहीं रहता? क्या नंदपुर में किसान भाई नहीं रहता? क्या इनको अधिकार नहीं है? क्या वो वैन चलाने का, भेजने का हक खाली मंत्री को है?
शर्म आनी चाहिए, ऐसे मंत्री को भी शर्म आनी चाहिए जिसने यहाँ भेजी भी वैन को वापस बुला लिया। और इस सवाल को मैं विधानसभा में जरूर पूछूंगा। खबर नालागढ़ से है, जहां जनमंच कार्यक्रम में पहुंचे ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी को विरोध का सामना करना पड़ गया। स्वर्ण समाज के लोगों ने काले झंडे दिखाकर गो बैक के नारे लगाए। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जनमंच कार्यक्रम में आने से रोक दिया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि प्रदेश सरकार को आने वाले विधानसभा चुनाव में करारा जवाब दिया जाएगा। प्रदेश सरकार स्वर्ण समाज के हक को मारने का काम कर रही है, जिसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, जहाँ तक स्वर्ण योग की बात है, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने 100% उनकी मांगे मानी हैं। हमने उसकी नोटिफिकेशन भी कर दी। केवल छोटी छोटी बातों को लेकर आप एजिटेशन करोगे, आप कहेंगे जी स्वर्ण योग, इसका सामान्य आयोग का नाम स्वर्ण आयोग रख दो, ये कोई बात बनती है क्या? ये कोई डिमांड है क्या? जब हमने उसका समाधान ही कर दिया, हमने सामान्य आयोग बना दिया, सभी जातियों के लोग आएंगे उसमें, तो ये छोटी बातें हैं, इनका कोई औचित्य नहीं है। फिर भी मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आप फिर भी मुख्यमंत्री से बातचीत करिए, हम मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। रेणुका जी, विधानसभा के संगडाह में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने यहां रोष रैली भी निकाली। कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद यहां पहुंचे क्षेत्र के विधायक विनय कुमार का भी जोरदार स्वागत किया। केंद्र के सभी लोगों का धन्यवाद किया गया, श्रीमती सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, शुक्ला जी का और अग्निहोत्री जी का, और साथ ही में सभी कांग्रेस जनों ने पूरे संगड़ा बाज़ार में एक सरकार के प्रति एक रोष भी प्रकट किया। और ज़्यादा करके जो लोगों का रोष था वो बेरोज़गारी और भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ जो यहाँ प्रदर्शन किया गया सभी लोगों के द्वारा। और देखने में ये आ रहा है कि इस सरकार से लोग बहुत उब चुके हैं, बहुत दुखी हैं। किन्नौर पहुंचे कैबिनेट मंत्री राजीव सैजल ने हिमाचल में मिशन रिपीट का दावा किया है। राजीव सैजल ने कहा कि आम आदमी पार्टी का हिमाचल में कोई वजूद नहीं है, हर चीज मुफ्त देने की बातें कर सिर्फ लोगों को गुमराह किया जा रहा है। राजनीतिक धारणाएं जो हैं ये वर्षों की मेहनत के बाद बनती हैं। संगठन जो है ये आखिरी चुनाव वर्ष में नहीं खड़ा हुआ करता है। तो अगर आप ये अपेक्षा कर रही है कि वर्ष के अंत में, चुनावी वर्ष में प्रदेश में आकर के वो कोई बहुत बड़ा यहाँ पर गुल खिला देंगे, ये धारणा बिल्कुल गलत है। हिमाचल प्रदेश के लोग क्या नासमझ हैं कि किसी के भी झांसे में जो है चुनाव वर्ष में, अंतिम वर्ष में जो वो आ जाएंगे। आम आदमी पार्टी हिमाचल चुनाव सह प्रभारी अजय दत्त शर्मा आज हमीरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को घेरा। अजय दत्त ने कहा कि दोनों ही पार्टियों में गुटबाजी चल रही है, जिससे नेता दुखी हैं, इसलिए निराश होकर, हताश होकर ये नेता आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। आम आदमी पार्टी ईमानदारी से लोगों के लिए स्कूल अच्छे कर रहे हैं, उनके बच्चों के लिए हॉस्पिटल अच्छे कर रहे हैं। ये सारी बिजली और पानी की जो बुनियादी समस्याएं हैं उनको उसमें राहत दे रहे हैं, तो क्या बुरा कर रहे हैं? और बाकी की पार्टियां करप्शन कर रही हैं। अगर ये मॉडल इतना खराब है तो जयराम ठाकुर को क्यों ये आधी 125 यूनिट फ्री क्यों करनी पड़ी? और महिलाओं के लिए किराया आधा क्यों करना पड़ा बस का? पानी फ्री की क्यों ये बात कर रहे हैं? तो बेसिकली ये हमने उनको ये लाके खड़ा कर दिया कि जनता का पैसा जनता पे खर्च करो, तुम लोगों को करप्शन नहीं करने देंगे, और ये जनता समझ चुकी है। अगली खबर ऊना से, जहां 17 साल की नाबालिग को उसी के होने वाले जीजा भगाकर ले गया। इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। रविवार को हरोली थाने में काफी गहमा गहमी का माहौल रहा। इस मामले को लेकर युवती के परिजनों ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। लड़की के पिता का कहना है कि उनकी बेटी के वापस ना आने की सूरत में वो आत्महत्या करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। लड़की के पिता ने आरोप लगाया कि पुलिस के अधिकारी उनकी सुनवाई नहीं कर रहे, यहां तक कि उन्हें पूरा दिन थाने में बिताना पड़ता है।
उनकी बेटी को भगाने के आरोपी और उसके परिजनों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। दूसरी तरफ पुलिस का यह कहना है कि लड़की को भगाने के मामले में 4 लोगों ने कोर्ट से पहले ही अग्रिम जमानत ले रखी है। गांव वालों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द पुलिस ने इस मामले पर कार्रवाई नहीं की और लड़की को वापस नहीं लेकर आई तो इस मामले में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। आज चौथा दिन है सर जी। 28 तारीख को मेरी लड़की गई हुई 1:30 बजे के करीब सर जी। और चौथा दिन है सर जी और मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही है। प्लीज सर जी, ठीक है। और सर मेरे से इन्होंने और पुलिस थाने के बीच में इन्होंने इनको लिखाया था, कहते 2 दिन का मुझे टाइम दीजिए सर जी। तो सर आज चौथा दिन हो गया और अभी तक भी सर जी उनको जो मुलाजिम जो लड़के के माँ बाप है सर वो आए हुए हैं, सभी पूरी फैमिली वो आई हुई है सर जी। और जो लड़के के ताया चाचा हैं वो भी ऐसे आए हुए हैं जिन्होंने मेरे से सर जी 2 दिन का टाइम मांगा था। अगर वो लड़की को ढूंढते लड़के को ढूंढते सर तो उनकी फैमिली में से कोई ना कोई उनको ढूंढते सर जी। उन्होंने कोई नहीं ढूंढने के लिए गया वो सर, वो आए गाड़ी में ऐश प्रस्ती करते हैं सर जी और आके चले जाते हैं। हम सुबह से मैं यहाँ भूखा बैठा हूँ जनाब, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर जी। मैं सर मेरे को न्याय दीजिए, मेरी लड़की नाबालिग है सर जी, वो मेरे पास इनको मेरे विरुद्ध कर दिया जाए तो सर मैं इनका बहुत धन्यवाद मानता था सर जी। इस मामले में कहना चाहूँगा कि परसों जैसे ही हमारे पास कंप्लेंट आई थी उसी समय हमने FIR दर्ज की थी। FIR IPC की विभिन्न धाराओं में दर्ज की गई और लड़की की तलाश के लिए हमने विभिन्न जो भी कार्रवाई है उसको किया जा रहा है। उधर ऊना जिला पुलिस ने चिट्टा माफिया खिलाफ मुहिम शुरू की है। इसी के तहत हरोली पुलिस ने नशा माफिया के खिलाफ बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलिस ने 3 मामलों में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। करीब 14.58 ग्राम चिट्टा भी बरामद किया है। गिरफ्तार किए गए 4 युवकों में से 2 युवक पंजाब के नग्गल डैम के बताए गए हैं, वहीं 2 युवक बंगाणा के गांव के तनोह और लठियानी के हैं। मंडल में पिछले कल चिट्टे के 3 मुकदमे दर्ज हुए जिसमें लगभग 14 ग्राम के चिट्टा बरामद हुआ है, जिसमें 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो ऊना पुलिस का अभियान जो चिट्टा माफिया है और जो भुक्की जो लोग बेच रहे हैं उनके खिलाफ जारी है और हम जनता से उम्मीद करते हैं कि वो भी इस अभियान में हमारा साथ दें। बर्फ के दीदार के लिए हिमाचल की पर्यटन नगरी मनाली आने वाले पर्यटक अब यहां पर इलेक्ट्रिक बस के सुहाने सफर का भी आनंद ले सकेंगे। HRTC ने मनाली में बढ़ती पर्यटकों की तादाद को देखते हुए मनाली से स्नो पॉइंट के लिए अपनी इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत की है। HRTC ने अपनी इस इलेक्ट्रिक बस को अटल टनल होते हुए कोकसर और ग्राफू तक भेजना शुरू कर दिया है। इस बस का किराया आने जाने का 400 रुपए प्रति सीट तय किया गया है। ये बस सुबह मनाली बस स्टैंड से 9:30 बजे रवाना होती है। रोहतांग के खुल जाने के बाद ये बस मनाली से मड़ी होते हुए रोहतांग जाएगी। रोहतांग में बर्फ के दीदार के साथ साथ कोकसर और अटल टनल होते हुए वापस मनाली पहुंचेगी। इस बस की खास बात यह है कि रोहतांग दर्रे के लिए डीजल और पेट्रोल वाहनों को अनुमति लेनी जरूरी होती, जबकि HRTC की इस इलेक्ट्रिक बस को इसकी कोई अनुमति की दरकार नहीं होगी। हमने अभी एक इलेक्ट्रिक बस सेवा स्टार्ट की है जो आपको सोलंग नाला, अटल टनल व स्नो पॉइंट कोकसर तक ले जा रही है, जिसके बाद जब रास्ता रोहतांग का खुल जाएगा तो इस गाड़ी को हम कोठी, गुलाबा, मड़ी होते हुए रोहतांग से वापसी अटल टनल होते हुए सोलंग नाला होते हुए वापस आ जाएगी। बड़ी खबर मिल रही है गुरुग्राम से, जहां सोना एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ है। GD गोयनका स्कूल की बस हादसे का शिकार हुई। तेज रफ्तार बस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मारी। हादसे में बस ड्राइवर बुरी तरह से घायल बताया गया, जबकि बस में सवार बच्चों को भी चोटें आई हैं। बड़ी खबर गुरुग्राम से, जहां एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। सोना एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक GD गोयनका स्कूल की बस हादसे का शिकार हुई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, जिस स्कूल बस से यह हादसा हुआ है उसकी तस्वीरें। तेज रफ्तार बस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मारी। हादसे में बस ड्राइवर बुरी तरह से घायल हुआ, जबकि बस में सवार बच्चों को भी चोटें आई हैं।